हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, जिसका सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को और काफी इंडिया में काफी लोगों को इंतजार था, नीट यूजी 2019। हियर द काउंटडाउन बिगिन। फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म, सब चीजें रेडी हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे आपको पहले बताया था कि nta.ac.in पे ये फॉर्म आया है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाके आपको नीचे लिंक मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म्स का। उस पर आप नीट के फॉर्म पे क्लिक करोगे और आपके पास नीट का फॉर्म आ जाएगा nta.nic.in के ऊपर। ये फॉर्म फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा 1 महीने के लिए आया है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा। फॉर्म में काफी चेंजेस हैं। इतना सिंपल नहीं है फॉर्म। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, लगभग 13-14 लाख स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे। सभी स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कुछ लोग के लिए ये फॉर्म भरना बहुत इजी होगा, कुछ लोगों को इस फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आप सभी स्टूडेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है एसीएस की तरफ से कि इस फॉर्म को भरने के लिए कोई जल्दबाजी ना कीजिए। स्मार्टनेस इस चीज में नहीं है कि आप इस फॉर्म को कितनी जल्दी और कितने पहले भरते हो। स्मार्टनेस और समझदारी इस चीजों में है कि इस फॉर्म को आप कितनी सही तरीके से भरते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये करना है कि नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, इसके साथ नीट का बुलेटिन आया है। इस बुलेटिन को या तो आप डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड कर लीजिए, या आपके पास प्रिंट आउट लेने की फैसिलिटी है तो प्रिंट आउट ले लीजिए। 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इसको कायदे से पढ़िए। एप्लीकेशन फॉर्म में भरी जाने वाली सारी डिटेल्स पहले देख लीजिए, कहाँ पे क्या क्या फिल करना है वो सब कुछ रेडी कर लीजिए एक पेपर में अपने सामने। और उसके बाद फिर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए बैठिए। बिकॉज इसके बाद आपको करेक्शन विंडो तो ओपन होगी जिसमें करेक्शन होते हैं, बट करेक्शन विंडो में सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं जिसके करेक्शन होते हैं। तो समझदारी इसी में है कि इस फॉर्म को हम ऐसे फिल अप करें कि हमको आगे चल के करेक्शन करने का दोबारा मौका खुद को अपने आप को देना ही ना पड़े, हम कोई गलती यहाँ पे करें नहीं। बिकॉज नीट का ये जो आपका एग्जाम है, ये जो मिशन नीट 2019 है, इसमें सिर्फ आपका जो रिटन एग्जाम होता है सिर्फ वही एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका अभी से ही स्टार्ट हो गया। इस फॉर्म को ही अगर आप गलत तरीके से भरते हो तो आप यहीं से ही आउट हो जाओगे। काफी स्टूडेंट्स के काफी सपने हैं, काफी मेहनत है, पेरेंट्स के काफी सपने हैं, बच्चे काफी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जैसे हमने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली भरना है। ये पहला एग्जाम है। रिटन एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्रोड्यूस करने हैं। ये दूसरा एग्जाम है। थर्ड पे बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करनी है, फिर कॉलेज तक पहुंचना है। जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच पाते, ये आपकी जर्नी यहाँ से 9 से 10 महीने वाली लगातार चलने वाली है। नेक्स्ट आप ये मान के चलो कि आपका अगस्त तक नेक्स्ट ईयर आपको ये नीट का सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी मच फोकस, वेरी मच कॉन्शियस, बहुत ही समझदारी से देखते हुए इस सफर को आपको पूरा तय करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे क्लियर करें जिससे काफी स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत सी चीजें हैं, इतने शॉर्ट से टाइम पे हर चीज के ऊपर एनालिसिस नहीं कर पाए। आगे भी आपको वीडियो देते रहेंगे, बट होपफुली काफी चीजें इस सेशन से आप लोगों की कवर हो जाएगी जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं। और अगर कुछ चीजें छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पूरी कोशिश करेगी टीम एसीएस की आपको आगे वो सब चीजें प्रॉपरली यहां से सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये जो आपका नीट यूजी का जो एग्जाम होगा ये 5 मई को होगा। 3 घंटे का पेपर है। दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये पेपर होगा। ऑफलाइन मोड पे पेपर होना है, पेन एंड पेपर पे, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, 2 से 3, 2 शिफ्ट नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 45 क्वेश्चन फिजिक्स से और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी की, जिसके 2 सेगमेंट होते हैं आपके जियोलॉजी और बॉटनी से मिला के। आपसे 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 180 मिनट पे। तो आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ स्पीड पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जो बच्चे ऊपर का स्कोर लाके गवर्नमेंट कॉलेज में खासकर एडमिशन लेना चाहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ जनरल सी डिटेल्स के बारे में। लैंग्वेज देख लेते हैं। 11 डिफरेंट लैंग्वेज में, 11 डिफरेंट भाषाओं में ये पेपर होने वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा, साथ में कोई और पेपर नहीं आएगा। इंग्लिश आप इंडिया के किसी भी पार्ट से सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टेट में हो तो आप इंग्लिश में पेपर ले सकते हो। अगर दूसरी लैंग्वेज है हिंदी, जो कि इंडिया की मेन लैंग्वेज है, हिंदी में अगर आप पेपर लेते हो तो हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा।
आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे हिंदी से समझो चाहे इंग्लिश से समझो, लेकिन आपको आंसर सही देना है। और इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर हो तो आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हो। इसके अलावा जो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। उर्दू भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, तेलंगाना से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी हो, कश्मीर से हो, तो आप उर्दू लैंग्वेज ले सकते हो। इसके साथ भी आपको इंग्लिश मिलेगा, सभी के साथ आपको एक इंग्लिश मिलेगा। बट इसके अलावा जो आपके 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं बाकी सारे स्टेट के, जैसे कि आसाम की आसामी लैंग्वेज है, बंगाल की बंगाली लैंग्वेज है, गुजरात की गुजराती लैंग्वेज है, कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज है, महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज है, उड़ीसा की उड़ी लैंग्वेज है, तमिलनाडु हो गया, तेलुगु हो गया, तेलंगाना की, ये सब लैंग्वेज के लिए आप अगर अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो अपनी लैंग्वेज में आप पेपर ले सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज समझना है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट है और वो मराठी में पेपर लेता है और वो चाहता है कि वो सेंटर दिल्ली में ले ले, या वो सेंटर लाइक कर्नाटक में ले ले, या वो सेंटर वेस्ट बंगाल में ले ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। महाराष्ट्र का पेपर जो मराठी लैंग्वेज में आपको चाहिए वो सिर्फ महाराष्ट्र में अवेलेबल होगा। ये चीज ध्यान रखना है सभी लैंग्वेजेस में। ऐसी कन्नड़ का जो पेपर है वो सिर्फ कर्नाटक में अवेलेबल होगा। बंगाली जो पेपर है वेस्ट बंगाल में अवेलेबल होगा, और वेस्ट बंगाल के आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा हो गया आपका, वहां पे भी अवेलेबल रहेगा जहां पे ये लैंग्वेज जानी जाती है। तो ये चीज समझदारी से करना है कि सेंटर और लैंग्वेज में आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही लैंग्वेज होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पेपर में कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है रीजनल लैंग्वेज में, तो उसके साथ में दिया गया जो इंग्लिश का पेपर है वो ही उसका बेस माना जाएगा, उसमें दिए हुए क्वेश्चन ही बेस माने जाएंगे। तो इंग्लिश पे ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस करें। लैंग्वेज के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एज लिमिट के ऊपर। एज लिमिट जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं, अपर रीजन के जो बच्चे हैं, ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं, या जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, सभी स्टेट में अलग अलग वर्ड यूज किए जा रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको सेशन में डीपली और आसानी से समझाएं। तो जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, आप लोग की जो एज लिमिट है मिनिमम वो है 17 ईयर्स और मैक्सिमम दैट इज 25 ईयर्स। काफी बच्चों ने डिफरेंट कोर्ट्स में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और कर्नाटक में और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अप्लाई किया था कि एज लिमिट को बढ़ा दिया जाए। बट एज ऑफ नाउ इस पे आपका फॉर्म आते आते ये एज लिमिट बढ़ाई नहीं गई है। तो जनरल वाले बच्चे जिनकी एज 25 साल से ज्यादा है वो इस फॉर्म को ये फिल नहीं कर पाएंगे। और जो भी बच्चे कैटेगरी से फॉल करते हैं जैसे कि SC ST OBC या फिजिकली हैंडीकैप है, आप लोगों के लिए 5 साल ज्यादा है, आप लोग 30 ईयर्स तक कर सकते हो इस फॉर्म को भरने के लिए। नॉर्मल वाले के लिए, जनरल के लिए 25 और कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज, और मिनिमम दोनों के लिए सेम रहेगी 70 ईयर्स। कैटेगरी पे हम बात कर लेते हैं। इस साल 5 ही कैटेगरी होने वाली है आपकी। SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, ST कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, OBC कैटेगरी आपकी रहेगी, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी रहेगी। ये आपकी कैटेगरी रहने वाली है। काफी स्टेट्स की अपनी डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं, उसके लिए आपका स्टेट बेनिफिट दे सकता है, बट इसके अंदर आप नहीं आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को आप ध्यान से समझना। सब और एक इंपॉर्टेंट चीज आप इस न्यूज में समझिए, नीट में इस साल नीट बुलेटिन में ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ये जो नीट 2019 का पेपर होने वाला है, जिसको पहले बोला जाता था कि नीट का 1 एग्जाम 1 नेशन, नीट ही एक ऐसा एग्जाम होगा जिसके थ्रू हम मेडिकल के सारे कोर्सेज को फिलअप करेंगे। बट इस साल का रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा हो नहीं पाया। काफी अदर कोर्सेज नीट से फिल नहीं हो पाए बिकॉज स्टूडेंट इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे, और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंडिया के डिफरेंट जगह तक नहीं पहुंच पाई थी। तो ये जो नीट का पेपर हो रहा है 2019 का, दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ओनली फॉर पर्टिकुलरली 2 कोर्सेज, दैट इज MBBS एंड BDS। MBBS और BDS के लिए ही नीट का ये पेपर है। अभी तक ये इंफॉर्मेशन है नीट से। आगे अगर अदर कोर्सेज जैसे कि आपका फार्मेसी हो गया, या BPTH हो गया, BSLP हो गया, BUMS, BHMS, BAMS, कोई भी कोर्स आता है, इसके लिए आगे कुछ नोटिफिकेशन आ सकते हैं, आगे कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। बट एज ऑफ नाउ ये पेपर आपका MBBS और BDS के लिए होगा। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप MBBS इंडिया से करना चाहते हो या BDS इंडिया से करना चाहते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से करो, सेंट्रल पूल कोटा से करो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, ऑल इंडिया कोटा 15% से करो, स्टेट कोटा से करो, डीम यूनिवर्सिटी से करो, तो आपको ये नीट का पेपर देना ही होगा। अदरवाइज आप MBBS या BDS नहीं कर पाओगे। अगर आपका कोई फ्रेंड भी हो तो आप उसको ये चीज बता सकते हो। थर्ड चीज, सेंटर्स, जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको फिल करने हैं जहां पे आप एग्जाम देना चाहोगे। जो सेंटर्स हैं आपको डायरेक्टली सिटी का नाम नहीं डालना है, कोड दिए गए हैं सब सिटीज के आगे, सारे स्टेट के जितनी भी सिटीज है उसके आगे कोड मेंशन है, 011, 351, 121, इस तरह से आपको कोड रहेंगे।
तो ये आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? नीट बुलेटिन में। नीट बुलेटिन पे आपको एनेक्चर के ऑप्शन में जाना है, पेज नंबर 57 के बाद, और वहां पे आप देख पाओगे कि कौन सी सिटी का कौन सा कोड रहने वाला है, वहां पे आपको कोड डालने हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आपको बोला है कि इस फॉर्म को समझदारी से भरिए, जल्दबाजी से मत भरिए। साइबर कैफे में आप जाते हो तो आप साइबर कैफे वाले के पास डिपेंडेंट मत होइए। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन पहले से रेडी होनी चाहिए। एक पेज पे आप लिख लो कि क्या क्या फिल करना है, आपके पास उस पेज पे सारी इंफॉर्मेशन हो, उसके बाद जाइए। तो सेंटर्स जो आपके होंगे वो कोड वाइज होंगे। ये सब चीजें होती है, इससे डाटा मिलता रहता है, डाटा कलेक्ट होता रहता है स्टूडेंट का, बिकॉज इतना डाटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो सेंटर्स आपको कोड वाइज डालने हैं। एक नई चीज सेंटर में और आई है इस बार कि सेंटर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके स्टेट में ही होना आपका सेंटर चाहिए। और अगर आप दूसरी जगह लेना चाहते हो तो आपकी जो नियरेस्ट सिटीज हैं, आपके स्टेट से जो नियरेस्ट सिटीज हैं, जैसे आप एमपी के हो तो आप एमपी के किसी भी सिटी के अंदर ले सकते हो। एमपी का जो नियरेस्ट स्टेट हो गया, जैसे कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आ गया लेकिन पास का है, तो आपने नागपुर के अंदर ले लिया। इस तरह से आपको देखना है। सेम अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो वेस्ट बंगाल के ही सारी सिटीज में आपको सेंटर होना चाहिए। अब भुवनेश्वर आपके पास में बड़ा शहर हो गया तो आप भुवनेश्वर में ले सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो यूपी के अंदर ही आपका सेंटर होना चाहिए। दिल्ली इसके पास में बड़ा सिटी हो गया तो आप दिल्ली में ले सकते हो। ये गुड़गांव इसके पास में बड़ा सिटी हो गया तो आप गुड़गांव में ले सकते हो। ये सब चीजों का खास ध्यान रखना है। आप अदर स्टेट में, दिल्ली का बच्चा चाहे कि बेंगलोर में सेंटर ले ले, ये चीज पॉसिबल नहीं है, या बेंगलोर का बच्चा चाहे कि दिल्ली में सेंटर ले ले, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो सेंटर भी आपको इस बार स्टेट वाइज ही मिलेंगे। ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है। सब चीज इस सेशन में नहीं समझ में आएगी। इस वीडियो को नहीं समझ में आता है तो आप रिवाइज करके 2-3-4 बार इसको दोबारा से देख सकते हो। उसके बाद नीट बुलेटिन आपका आधार रहेगा, बेस रहेगा, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए फ्रेंड जल्दबाजी मत करना, आज कल परसों इस फॉर्म को फिल मत करना। टेक अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 1 वीक। एक वीक में इसकी प्रॉपर एनालिसिस करो, आगे बढ़ते रहो। सब चीज जब रेडी हो जाए तो फॉर्म फिल करो। अगर यहीं पे कोई गलती हो गई तो फिर आप यहीं से रेस आपकी खत्म हो जाएगी, आप यहीं से बाहर हो जाओगे। और जो इसके बाद जो करेक्शन की विंडो आपकी खुलेगी 14 दिसंबर से, जो कि आपकी दिसंबर 31 तक चलेगा, उसमें भी जो करेक्शन के ऑप्शन आते हैं वो सब ऑप्शन नहीं आते हैं। उसमें भी नॉमिनल करेक्शन कर सकते हो आप, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, इन सब के करेक्शन होते हैं। मेजर करेक्शन जैसे आपका हो गया सेंटर का करेक्शन, सेंटर करेक्शन नहीं होते हैं बिकॉज सिटीज ऑलरेडी अलॉट हो चुके होते हैं। वो जो आपका एआई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये वो करता है, ये कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, कोई ह्यूमन बीइंग भी इसको नहीं करता है। सो डू फिल योर फॉर्म फ्रेंड्स प्लीज। यहाँ पे आपको बहुत समझदारी से करना है। ये आपका एक एग्जाम है। ये हो गया, हमने कवर कर लिया, इसमें कैटेगरी कवर कर ली, एज लिमिट कर ली। अब आ गया कोड। कौन से बच्चे का पासिंग क्या है उसको भी कोड वाइज डालेंगे। वो बच्चे ध्यान से यहाँ पे समझें जो बच्चे अभी 12th अपेयरिंग में हैं, जो अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं और जिनका रिजल्ट 2019 में आने वाला है। आप सभी लोगों को इसमें मेंशन करना है कोड नंबर 101। कोड नंबर 01 उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो स्टूडेंट्स अभी नीट का एग्जाम, 12th का एग्जाम, आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम या हायर सेकेंडरी का एग्जाम को आप लोग जो दे रहे हो, आप लोग के लिए कोड नंबर रहेगा 01। और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये एग्जाम को ऑलरेडी दे चुके हैं, आप लोगों के लिए रहेगा कोड नंबर 02। एक शॉकिंग न्यूज, जो बच्चे ओपन से या प्राइवेट से जो थे, जिन्होंने प्राइवेट से अपना 12th क्लास किया है या जिसने ओपन से अपना क्लास 12 किया है, या जो बायोलॉजी को या फिजिक्स को या केमिस्ट्री को एडिशनल सब्जेक्ट में लेके आए थे, सपोज के लिए किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रखा था, अब वो एमबीबीएस करने के लिए उसने एडिशनल में 1 साल केवल बायोलॉजी कर लिया, तो यानी इनको बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट वाले, एडिशनल बायोलॉजी वाले। ये सब बच्चे इस नीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। एडिशनल बायोलॉजी वाले बच्चे, प्राइवेट वाले बच्चे या ओपन वाले बच्चे नीट को फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर से हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें कोड्स भी मेंशन रहेंगे, इस कोड को सही से समझिएगा। आगे भी हम कुछ वीडियोस बताते रहेंगे जिसमें चीजों को बताते रहेंगे कैसे करना है, क्या करना है। तो कोड नंबर 1 किसके लिए है? वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट, जो क्लास 12 अपेयरिंग है, जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, जो एग्जाम देंगे अभी अपना, और उनका रिजल्ट बाद में आएगा। उसमें अगर वो फेल हो जाते हैं, 50% से कम नंबर आते हैं, तो आप इस रेस से बाहर हो जाओगे। और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के लिए कोड नंबर 02। कोड नंबर 03 प्री डिग्री वालों के लिए, यानी कि जिन्होंने पहले कोई डिग्री कर रखी है। प्री डिग्री वाले, जैसे कि आपने साइंस के अंदर कोई भी डिग्री आगे कर रखी है,
आपने फार्मा कर रखा है या आपने कुछ अदर कोर्स कर रखा है, इसमें BUMS BHMS करके रखा है, तो आप लोग के लिए साइंस होनी चाहिए, 12 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए पूरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए आपकी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के प्रैक्टिकल होने चाहिए, केवल थ्योरी से नहीं प्रैक्टिकल होने चाहिए। ये सारे स्टूडेंट्स कोड नंबर 3 के अंदर आएंगे। कोड नंबर 4 उनके लिए रहेगा जो आपका प्री मेडिकल एग्जाम वाले होंगे। प्री मेडिकल एग्जाम जो होता है उसके अंदर भी यही होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए या आपके पास बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और जैसे कि प्री मेडिकल एग्जाम्स के अंदर आ जाता है कि मेडिसिन में आपने प्री मेडिसिन कर रखा है, प्री फार्मेसी कर रखी है, प्री डेंटिस्ट कर रखा है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जिन लोग ने किया हमको यही समझ में आएगा, बाकी लोग को नहीं समझ में आएगा। इस हिसाब से आपके कोड्स हैं, तो ये सब कोड्स वोड्स का सब आपको एनालिसिस कर लेना है, समझ लेना है, नोट कर लेना, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करने जाना है। किसको कितने परसेंट की कैटेगरी मिलेगी? SC वाले शेड्यूल कास्ट वालों को 15% की सीट का रिजर्वेशन रहेगा, ST वालों को शेड्यूल ट्राइब वालों को 7.5% का रहेगा और OBC वालों को 27% का रहेगा। इसमें ऑब्जर्वेशन फोटो अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा। फोटो जो आपकी होनी चाहिए उसका फॉर्मेट होना चाहिए JPG में। नहीं समझ में आता है, जिसका भी आप सपोर्ट लोगे आप उसको बता दीजिएगा कि मेरी फोटो को JPG में बनाइए या JPEG में बनाइए। और उसका साइज होता है, वो साइज पे ध्यान देना है कि फोटो का साइज आपका कम से कम 10 KB का, किलोबाइट का, 10 KB का और मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर का जो मिनिमम साइज है वो मिनिमम 4 KB का और मैक्सिमम 30 KB का होना चाहिए। ये चीजें देखना है। एक खास चीज इसमें, जो आप अपनी ईमेल आईडी और जो फोन नंबर डालोगे वो आपका खुद का अपना होना चाहिए स्टूडेंट। बिकॉज जब आप इस फॉर्म को फिल करोगे तो आपके फोन पे मैसेज आएगा, आपके ईमेल पे एक मेल आएगी, वो क्रॉस चेक करेगा। तो किसी अदर का, साइबर कैफे वाले का है या किसी भैया से फॉर्म भरवा रहे हैं या किसी फ्रेंड से फॉर्म भरवा रहे हैं या किसी कोचिंग सेंटर से भरवा रहे हैं, तो उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मत मेंशन करके अपना खुद का ईमेल आईडी या अपना फॉर्म को यहाँ पे मेंशन करें। ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो कॉपीज इसकी आप जब आप फाइनल प्रिंट आउट निकालोगे, ये फाइनल प्रिंट आउट जैसे कि आपने जो फॉर्म फिल कर दिया तो उसका एक कंफर्मेशन पेज निकालोगे और जब आप पेमेंट करोगे तो उसका एक कंफर्मेशन पेज निकालोगे। इसको 2-4 इसके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, बिकॉज ये आधार होने वाला है, आपका मेन बेस होने वाला है। आगे तक 8-10 महीने तक इसकी जरूरत पड़ेगी जब तक आपका एडमिशन होने वाला है। इसको आप देखना है। करेक्शन विंडो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 14 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाला है और इसके अंदर ये नॉर्मल डिटेल्स ही एडिट होती हैं, सारी सब चीजें एडिट नहीं होती हैं। इसलिए इस फॉर्म को यहीं से इतने अच्छे से भरिए कि आगे जाके आपको करेक्शन करने का ऑप्शन ना मिले। सेंटर के कोड्स रहेंगे, जैसे ये चीज हमारी कवर हो चुकी है कि जो भी सेंटर्स हैं, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, MP हो गया, भोपाल हो गया, अकोला हो गया, आपका भी अमरावती हो गया, पूना हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जो भी आपका सिटी आता है, कोलकाता हो गया, जो भी आपका अहमदाबाद हो गया, अहमदनगर हो गया, कुछ भी आपका सिटी है, तो उस सिटी का आपका एक प्रॉपर एक कोड में है, वो कोड आपके पास रेडी होना चाहिए। जो इस साल की जो कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है पूरी। एक आपकी जनरल कैटेगरी है, एक OBC है, एक SC है, एक ST और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड है। फिजिकली हैंडीकैप वाले जो है उनका एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसको आपको चेक करना है कि आपकी जो डिसेबिलिटी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए और उनके एक रिकॉग्नाइज सेंटर्स हैं कि वहीं से आपके पास लेटर्स होने चाहिए, तभी आप फिजिकली हैंडीकैप में एक्सेप्ट किए जाओगे। सेंटर्स हम बता चुके हैं कि सेंटर्स अपने ही स्टेट में होने चाहिए या नियरेस्ट सिटी में होने चाहिए। हम किसी भी कंट्री, किसी भी रूल में जाके सेंटर्स नहीं ले सकते हैं। सिटीजनशिप का एक कॉलम आएगा। सिटीजनशिप में आपका इंडियन, NRI वाले बच्चे, नॉन रिलायबल इंडियन, OCI वाले, PIO वाले और फॉरेन जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। NRI का 15% का रिजर्वेशन होता है। NRI की जो सीटें होती हैं, जो काफी कम ही बच्चे होते हैं जो NRI में होते हैं अवेलेबल। इस साल भी ऐसा हुआ था कि लाइक 289 ही स्टूडेंट्स थे जो 18 में, जो 18 का एग्जाम हुआ है, इस बार भी 289 ही स्टूडेंट जो थे जो NRI के थे। बाकी वो सब इंडियन ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने NRI पे एडमिशन लिया। बट NRI पे क्या होता है कि NRI पे फीसेस काफी ज्यादा होती है, तो वो बच्चे जिनका स्कोर कम होता है, जो लाइक अपने स्कोर से काउंसलिंग के थ्रू स्कोर नहीं ले पाते हैं, तो वो NRI वाली फीसेस पे लास्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो जिनका लो स्कोर आने वाला है और आपके पास बजट है, तो आप लोग भी परेशान मत होना। अगर आपके पास फंड है तो आप NRI वाली सीट उठा लोगे बच्चों। 40% मार्क्स फॉर कैटेगरी, नई चीज आई है इस बार। OBC वाले, SC वाले, ST वाले, आप जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हो,
पहले 50, इसमें 50% आपको नहीं चाहिए क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, आपको चाहिए सिर्फ 40% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। फिजिकली हैंडीकैप वाले जो बच्चे हैं आप लोग को चाहिए 45% मार्क्स क्लास 12 में, और जनरल वालों को तो 50% नंबर मिनिमम चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, साथ में इंग्लिश भी आपकी मैंडेटरी है। तेलंगाना वाले, आंध्र प्रदेश वाले बच्चे ऑल इंडिया कोटा में 15% में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सब जनरल सी डिटेल्स हैं, और भी बहुत चीजें हैं इस चीज में। तो अब टाइम हो गया, अराउंड 21 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे बिकॉज आजकल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बिजी हैं, उनके पास आधा घंटे का वीडियो समझ में नहीं आता है, तो टुकड़े टुकड़े में और चीजें समझाते रहेंगे। आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को भी नहीं समझ में आया तो 2-3-4 बार देखिए। फॉर्म को जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना दोस्तों कि आज भर देना है, काम खत्म कर देना है, कल भर देना है, काम खत्म कर देना है। आपको देखिए सेंटर्स का पहले प्रॉब्लम होता था, सेंटर भी अब होम स्टेट में आ गए हैं, तो आप इस फॉर्म को आराम से भरो। टेक योर टाइम, टेक अ टाइम ऑफ 7 डेज 10 डेज, एक महीना पूरा, नवंबर कहीं नहीं जा रहा है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। इजी फॉर्म भरो, स्लोली फॉर्म भरो, लेकिन परफेक्टली फॉर्म भरो। यहाँ पे गलती हो गई, यहीं पे गेम फिनिश। नो मोर नीट, नो मोर एग्जाम, नो मोर डॉक्टर। So friend, this is all about like the application form for the NEET 2019। एप्लीकेशन फॉर्म पहली बार एनटीए करा रहा है, नेशनल टेस्ट एजेंसी आई है, इससे पहले सीबीएसई कराता था। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए आप, nta.ac.in पे, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, नीचे जरा से ड्रैग करोगे एक कॉलम आएगा फॉर्म्स का, उसके अंदर सारे फॉर्म, सीमैट का फॉर्म जो एमबीए का फॉर्म होता है, नीट का पहला नंबर पे फॉर्म आएगा नीट 2019, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, पेज खुल जाएगा और वहां पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसका आप बुलेटिन को सबसे मेन ध्यान दीजिएगा कि बुलेटिन को डाउनलोड कर लो दोस्तों, या बुलेटिन का प्रिंट आउट ले सकते हो तो बुलेटिन का प्रिंट आउट ले लो और इसको पढ़ो। ये जो आप बुलेटिन पढ़ोगे ये आपकी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ये आपका फॉर्म भरने में मदद करेगा। आगे जितनी भी चीजें हैं, जो भी सब चीजें हैं, वो सब कुछ आपका बुलेटिन के अंदर ही सब चीज मेंशन रहता है। सो बुलेटिन इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल थिंग इन दिस लाइक पार्ट ऑफ नीट। तो ये था सब दोस्तों फ्रेंड्स। तो ये आपका एक्सेस चैनल है, सभी स्टूडेंट्स का अपना चैनल है। यहाँ पे हम सभी स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स जो हायर कॉस्ट नहीं दे पाते हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है वो हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले सकता है। हमारा बहुत ही मिनिमम चार्जेस है 5000 रुपीज का, जिसके अंदर हम पूरा नीट का सिलेबस कवर करते हैं। सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपका पूरा पीडीएफ मटेरियल मिलता है, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, और इसको आगे वाले टाइम में हम और इम्प्रोवाइज करते रहेंगे। ये सब चीज आपको मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन, सारी मोटिवेशन यहाँ पे आपको मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में इंडिया की सबसे लीडिंग एसीएस है कि जो आपको ऑनलाइन जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग कैसे करना है। आज की डेट में आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका क्या स्कोर आने वाला है, किसी को नहीं पता, ना आपके टीचर को, ना आपको, ना आपके पेरेंट्स को, ना मुझे, बट स्कोर सभी का कुछ ना कुछ आएगा। तो उस स्कोर पे क्या कर सकते हो, उस स्कोर पे कम से कम फीस वाला कॉलेज कैसे ले सकते हैं, उस स्कोर पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज कैसे ले सकते हैं, उस स्कोर में ये 7-8 लाख बच्चों से कंपटीशन है, उनमें से बेस्ट के आगे चल के क्या कर सकते हैं, ये सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ से मिलती है। तो अभी अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये चैनल आपका दोस्त होने वाला है, पूरा आपका मिशन नीट 2019 में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं, आगे मिलते रहेंगे और सी इंफॉर्मेशन के साथ फ्रेंड्स। सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर जाते जाते बोलूंगा, फॉर्म को भरने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, स्मार्टनेस दिखाना है, समझदारी करना है, पहले फॉर्म को समझना है, फिर फिल करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम टीम एसीएस। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।